हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारा से चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 6th चैप्टर जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इसी अध्याय को आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा क्योंकि कई दिनों से आप लोगों का क्लास नहीं हो पा रहा था और आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, तो मैंने आप सबको बता रखा है कि आप लोगों का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तैयार हो रहा था। अब से जो है आपकी क्लास रेगुलर चलेगी और 1 अगस्त से या फिर 2 अगस्त से आपकी जो है रोज दो करके क्लास होगी, है ना। और आपका सिलेबस जो है 100% अक्टूबर से पहले हम लोग समाप्त करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तो आप लोग को अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अच्छे से जब भी क्लास नहीं हो तो प्लीज जो पीछे हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं उसको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि आप सबको पता है नया चीज सीखने में उतना मजा नहीं है जितना आपको मजा तो वैसे नया चीज सीखने में है, लेकिन फायदा की अगर बात करें तो रिवीजन करने में ज्यादा फायदा है ना। तो रिवीजन आप लोग को मस्ट करना है। आज जो है हम लोग इतिहास का 6ठा चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, भक्ति सूफी परंपराएं यानी कि भक्ति सूफी ट्रेडिशन। हम लोग पहले पूरे अध्याय को बहुत ही अच्छे से मजे के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा उसको करेंगे, ठीक है। तो अध्याय का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। हम लोग पहले समझते हैं कि ये भक्ति सूफी परंपराएं होता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ते क्या है। देखिए नाम अलग है, काम इसका अलग अलग है। इससे हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं 8वीं से लेकर के 18वीं सदी के दौरान, यानी कि 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में हम लोग भक्ति के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति का मतलब सेवा करना होता है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस समय लोग जो है किन किन देवी देवताओं का पूजा करते थे, यानी कि 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच लोग किन किन देवी देवताओं का पूजा करते थे, किस तरह से पूजा करते थे और इस वक्त किन किन सूफी संत का पैदा हुआ था, यानी कि कौन कौन से सूफी संत पैदा हुए थे, इनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में यानी कि मुस्लिम लोग के बारे में कैसे कैसे आया वगैरह पनपा और थोड़ा बहुत इतिहास को हम लोग जानते हैं। उसके बाद भक्ति आंदोलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, पर छोटा छोटा टॉपिक है, उन सभी के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ते हैं। चलिए अब चैप्टर की नाम है आपका भक्ति सूफी परंपराएं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भक्ति का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि सूफी का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे परंपरा का मतलब क्या होता है और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करेंगे, है ना। तो मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, कॉपी कलम लेकर के निकाल के बैठिए, आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर आपको लगने लगेगा। चलिए सबसे पहला टॉपिक को हम लोग देखते हैं, भक्ति का मतलब क्या होता है। देखिए भक्ति का इंग्लिश होता है डिवोशन। क्या होता है? डिवोशन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सेवा करना, यानी कि भक्ति का मतलब होता है सेवा करना। जो हम लोग सेवा करते हैं जैसे माँ बाप की सेवा करना, टीचर की सेवा करना, तो यही हो गया सेवा करना। ये जो भक्ति शब्द है उसका उत्पत्ति एक भज से हुई, यानी कि एक शब्द है जो है भज, इसी धातु से जो है ये भक्ति शब्द का उत्पन्न हुआ है, यानी कि पैदाइश हुई है ना। और इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव जताया जाता है उसे ही हम लोग भक्ति कहते हैं। या फिर भक्ति का अगर सिंपली हम लोग मतलब समझें तो अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति पूरा समर्पित कर देना, ठीक है। सीधा आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर 2-3 मीनिंग होता, सबसे पहला भक्ति का मतलब होता है सेवा करना, या फिर भक्ति का मतलब हो गया कि आपने अपने आप को ईश्वर के प्रति, भगवान अल्लाह के प्रति समर्पित कर दिया है, एकदम अपने आप को त्याग दिया, इसी को हम लोग भक्ति बोलते हैं, है ना। भक्ति भी टोटल 2 प्रकार के होते हैं, एक है निगुण और एक है सगुण, एक है निर्गुण। तो भक्ति टोटल 2 प्रकार के, एक आपका सगुण हो गया, एक निर्गुण हो गया। सगुण में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं मूर्ति पूजा करते हैं। हिंदू धर्म की अगर हम लोग बात करें, और भी कई धर्म है जहाँ पर क्या होते हैं कि वो लोग जो पूजा करते हैं तो उसके सामने मूर्ति वो रखा हुआ रहता है, फिर कोई भी चीज रखा हुआ रहता है ना। और वो लोग का कहना होता है कि हम लोग जो है भगवान को देख सकते हैं, ईश्वर को हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सगुण भक्ति। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे निर्गुण भक्ति के बारे में, तो इस वर्ग में यानी कि निर्गुण भक्ति में जो भी लोग आते हैं, इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो पूजा करते हैं वो यानी कि जो हम लोग इबादत या फिर नमाज बेसिकली बोले तो ठीक है, या फिर इबादत या फिर पूजा भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जो पूजा करते हैं तो हम लोगों के सामने में कोई भी मूर्ति, कोई भी चीज नहीं होता है और हम लोग जो है अल्लाह को नहीं देख सकते हैं। ये किसका कहना है? ये निर्गुण भक्ति में जो लोग आते हैं उनका कहना है, ठीक है। और सगुण भक्ति में जो लोग आते हैं उनका क्या कहना है कि हम लोग भगवान को देख सकते हैं। अब हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा देखते हैं। तो भक्ति का मतलब हो गया सेवा करना। इसके 2 प्रकार, एक है सगुण, एक है निर्गुण। आप लोग कॉपी कलम में नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। अब सगुण भक्ति को हम लोग प्रथम वर्ग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको पूछ देगा प्रथम वर्ग क्या है, कभी कभी आपको सगुण भक्ति पूछ देगा, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब क्या होता है कि जिसकी हम लोग पूजा करते हैं उसकी कोई ना कोई शक्ल हो, यानी वो मूर्ति के रूप में हो और ये लोग भगवान को देख सकते हैं, जो सगुण भक्ति में आता है।
इस वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार और देवों की आराधना आती है, अर्थात इसमें मूर्ति पूजा सम्मिलित है। यानी कि सगुण भक्ति में जो है मूर्ति पूजा सम्मिलित है और ये लोग भगवान को देख सकते हैं और ये लोग जो है भगवान को, या फिर बोल सकते हैं कि कोई ना कोई शक्ल हो, यानी कि कोई ना कोई मूर्ति के रूप में या फिर किसी के रूप में भी शक्ल हो। सगुण भक्ति में जो लोग आते हैं उनका ये कहना है। अब वहीं पे बात करेंगे निर्गुण भक्ति का, तो इन लोगों का कहना क्या है। निर्गुण भक्ति को हम लोग द्वितीय वर्ग कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन लोगों का कहना है कि जो हम लोग पूजा करते हैं उनका कोई रूप नहीं है, यानी कि ईश्वर का कोई भी रूप नहीं होते, अल्लाह का कोई भी रूप नहीं होते और उसको हम देख भी नहीं सकते, है ना। इस वर्ग में मूर्ति पूजा का विरोध है, यानी कि ये लोग, यानी कि द्वितीय वर्ग में जो भी लोग आते हैं उनका क्या कहना है कि मूर्ति पूजा वगैरह सब कुछ नहीं होता है। इस वर्ग के अंतर्गत भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी, जैसे देव गुरु नानक, और गुरु नानक जी जो है वो भी कोई भी, यानी कि जो गुरु नानक जी जो है वो भी किसी मूर्ति वगैरह का पूजा नहीं करते हैं, वो लोग भी सामने में खाली रखते हैं, ऐसे ही वो लोग पूजा करते हैं ना। यानी मुस्लिम लोग तो करते ही, इस्लाम में तो है ही कि सामने में कुछ नहीं है, मूर्ति वगैरह कुछ नहीं, बस ऐसे ही इबादत करो, है ना। वैसे ही जो है गुरु नानक जी भी का कहना है ना। चीज आपको समझ में आ गई सगुण भक्ति के बारे में, निर्गुण भक्ति के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि सूफी। सूफी का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी शब्द जो है वो सूफ से निकला है। सूफी शब्द किससे निकला है? सूफ से निकला है और इसका मतलब होता है ऊन। इसका मतलब क्या होता है? ऊन। यानी कि कोई विद्वान का कहना है कि ये जो सूफी शब्द है वो एक शब्द है जिसका नाम है सूफ, उसी से निकला है और सूफ का मतलब होता है ऊन। अब ये ऊनी कपड़े पहनने वाले की ओर इशारा करता है और उसे ही सूफी कहता है ना। और विद्वान का क्या कहना है कि जो लोग, क्योंकि सूफ का मतलब हो गया ऊन और ऊन जो पहनते हैं उन्हीं लोगों को ये बेसिकली सूफी कहता है, ठीक है। कुछ विद्वान का कहना ये है। अब कुछ विद्वान का कहना थोड़ा सा अलग है। उसका कहना है कि ये जो सूफी जो शब्द है वो सफा से निकला है, जिसका मतलब होता है साफ। जिसका मतलब क्या होता है? साफ। और यह बात को और जोर मिलती है क्योंकि पैगंबर की मस्जिद के बाहर निकट एक चबूतरा का नाम था, है ना, प्लेटफॉर्म का नाम था, चबूतरा का नाम था। तो सूफी ये जो साफ है, मतलब कि अगर हम लोग बात करेंगे सूफी का सफा से निकली है, जिसका अर्थ क्या होता है? साफ। और यह बात को इसलिए और जोर मिलता है क्योंकि मस्जिद के बाहर जो है एक चबूतरा में ये चीज लिखा हुआ था। तो सूफी का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं परंपरा। परंपरा मतलब ट्रेडिशन। जैसे ये परंपरा चला आता जा रहा है, यानी कि जो हमारे दादा करते थे, परदादा करते थे, वही चीज हम लोग कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या? परंपरा। परंपरा का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रणाली है, यानी कि एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। परंपरा क्या है? एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। ऐसी प्रणाली जिसमें किसी भी विषय या उप विषय के ज्ञान के बिना किसी बदलाव की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है, अर्थात इसे रीति रिवाज भी कहा जाता है। यानी कि सिंपली कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका दादा था, परदादा था, जो भी था ना, तो आपका दादा का कोई गुण मान लेते हैं, उसको क्रिकेट खेलने का गुण था, वही गुण आपके पिताजी में भी आ गया, वही गुण आप में भी आ गया। तो ये हो गया आपका परंपरा। यानी कि किसी भी विषय में या फिर उप विषय के ज्ञान के बिना किसी बदलाव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है, इसे ही हम लोग परंपरा कहते हैं और इसी को हम लोग रीति रिवाज भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी रीति रिवाज पूछ देगा, कभी परंपरा, दोनों का डेफिनेशन जो है एक ही है, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ गई। भक्ति का मतलब सिंपली सेवा करना होता है। सूफी का मतलब दो वैसे तो बताया जाता है यहाँ पर, है ना। सूफी का मतलब क्या? एक सूफ से निकला है जिसका मतलब ऊन होता है और ऊन की तरफ वाले लोगों का इशारा करते हैं। वो एक सफा से निकला है और साफ, सफा का मतलब होता है साफ। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा परंपराएं, यानी कि एक प्रकार का एक सिस्टम है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तभी आपको मजा आएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ये सारा चीज आप लोग कर दिया कीजिए, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, है ना। भारत में भक्ति आंदोलन, देखिए ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। उसके बाद फिर भक्ति आंदोलन के क्या क्या कारण थे उनको देखेंगे, फिर भक्ति आंदोलन का क्या क्या उद्देश्य था, भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी उनको देखेंगे, है ना। फिर इसके बाद नयनार और अलवार संत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य के साथ उनका क्या क्या संबंध था, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी पॉइंट मैं आपको नोट करने के लिए बोलूंगा प्लीज इसको स्क्रीनशॉट या फिर नोट जरूर कीजिएगा। अब देखिए, भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत में अलवारों और नयनारों से हुआ था, जो कि कालांतर में उत्तर भारत सहित दक्षिणी एशिया में फैल गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुए थे? दक्षिण भारत में। कहाँ पर? दक्षिण भारत में, है ना। अलवारों और नयनारों से, किससे हुए थे? अलवारों और नयनारों से हुआ था। और ये जो है बाद में, यानी कि कालांतर में जो है उत्तर भारत सहित दक्षिण भारत, दक्षिण एशिया में फैल गया। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत से शुरू हुआ था अलवारों और नयनारों से, उसके बाद ये फिर जो है पूरे दक्षिण एशिया में फैल गया। फिर उसके बाद देखिए, अलवार और नयनार दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। ये चीज को ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में
इसके संस्थापक यानी कि भारत में जो भक्ति आंदोलन के संस्थापक है वो किसको माना जाता है? अलवार और नयनार को। तो ये चीज को ध्यान रखना है, आपको प्रश्न पूछेगा कि भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो आपको आंसर देना है अलवार और नयनार, है ना। इन्हीं को जो है संस्थापक माना जाता है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का स्थापना का। अब देखिए अगला पॉइंट, भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी में संतों तथा अलवारों की अगुवाई में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, भक्ति आंदोलन जो है वो 6वीं शताब्दी में, कब? 6वीं शताब्दी में संतों और अलवारों की अगुवाई में हुआ था। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे, जो कि एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे थे, है ना। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हिंदू क्रांतिकारी है यानी कि जो भारत में भक्ति आंदोलन जो है इसके नेता कौन थे? शंकराचार्य थे, जो क्या थे? एक महान विचारक भी थे और जाने माने दार्शनिक भी थे। आगे हम लोग देखते हैं, अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पवित्र जगहों को अपने ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर दिया। इन स्थलों पर बाद में राजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। यानी कि जब वो सफर पर थे, अलवार और नयनार की बात हो रही है यहाँ पर, तो जब अलवार और नयनार सफर पर थे, जब यात्रा कर रहे थे, तो उसी वक्त उन्होंने जो है अपने ईश्वर का निवास स्थल यानी कि कुछ कुछ पवित्र जगह जहाँ पर उनको देखा, कुछ कुछ पाक जगह, पवित्र जगह उनको दिखा, तो उन्होंने जो है उन जगहों को ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर दिया, निवास स्थल बना दिया। फिर बाद में इन स्थलों पर कौन कब्जा किया था? इन स्थलों पर जो है राजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे, है ना। जो भी पाक जगह था, जो भी पवित्र जगह था, जो कि निवास स्थल घोषित कर दिया गया था अलवारों और नयनारों के द्वारा, लेकिन बाद में राजाओं के द्वारा इन्हें फिर से मंदिर बनवाया गया। इन स्थलों को तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है और इन्हीं स्थलों को तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है ना। आगे देखते हैं, इन संतों के भजनों को मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही साथ इन संतों की मूर्ति प्रतिमा की पूजा की जाती थी। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये संतों के भजनों को जो है मंदिरों में अनुष्ठानों के समय में गाया जाता था। कब गाया जाता था मंदिरों में इन संतों का भजन? अनुष्ठानों के समय में गाया जाता था। और साथ ही साथ इन संतों की मूर्ति यानी कि प्रतिमा की जो है पूजा की जाती थी, यानी कि जो भी संत थे उन लोगों की मूर्ति बना करके पूजा की जाती थी। अलवारों ने विष्णु भक्ति तथा नयनारों ने शिव भक्ति के अंतर्गत भक्ति परंपरा का नेतृत्व किया। ये भी चीज को आपको ध्यान रखना है कि अलवार जो है वो विष्णु भक्ति के और नयनार जो है वो शिव भक्ति के अंतर्गत आकर के यानी कि इसी के अंदर में आकर के भक्ति परंपरा का जो है नेतृत्व किया। अलवार विष्णु भगवान के भक्त थे, जबकि नयनार शैव धर्म के अनुयायी थे। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले हम लोगों ने देखा कि अलवार जो है वो विष्णु भक्ति तथा नयनार क्या है? शिव भक्ति के अंतर्गत भक्ति परंपरा का नेतृत्व किया। फिर अगला पॉइंट वही है कि अलवार जो है वो विष्णु भगवान के भक्त थे और नयनार जो है वो किसके? शैव धर्म के यानी कि शिव भगवान के। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि है, अलवारों तथा नयनारों ने ब्राह्मणीय व्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण व्यवस्था, है ना, तो इन्हीं के खिलाफ आवाज उठाई। ब्राह्मण व्यवस्था में निम्न समझे जाने वाले वर्ग जैसे कि शूद्र हो गया, जिसको लोग चांडाल कहते हैं, तथा छोटे छोटे वर्ग हो गया, शिल्पकार हो गया, किसान हो गया, अछूत सभी जाति हो गया, समुदाय तथा वर्ग, ये सभी अलवार और नयनार के पक्ष में आ गए और उनके अनुयायी बन गए। क्योंकि अलवार और नयनार सभी जाति को समान नजरिए से देखता था, उनमें कोई भेदभाव की रीति नहीं अपनाया करता था, है ना। चीजें आपको समझ में आ गई कि अलवार और नयनार जो है वो ब्राह्मणीय व्यवस्था, क्योंकि आप सबको पता होगा ये जो ब्राह्मणीय व्यवस्था है जिसको हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा दबदबा चल रहा था, है ना। हर चीज में यही लोग आगे, कोई भी चीज में जैसे मान लेते हैं कोई पूजा वगैरह करवाना हो तो इन्हीं को बुलाना पड़ेगा, कोई भी शादी वगैरह हो इन्हीं को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्राह्मणीय व्यवस्था के खिलाफ जो है अलवारों और नयनारों ने, इन लोगों ने जो है आवाज उठाई। ब्राह्मण व्यवस्था में निम्न समझे जाने वाले वर्ग जैसे कि शूद्र हो गया, जिसको लोग चांडाल कहते हैं, छोटे छोटे वर्ग हो गया, शिल्पकार हो गया, किसान हो गया, छोटी अछूत सभी जाति। अछूत सभी जाति का मतलब क्या हो गया? जिनको बोलता है ना कि छूने से अछूत हो जाओगे, है ना। जैसे कि उसका जूठा खाओगे अछूत हो जाओगे, उसको छुओगे तो नापाक हो जाओगे, अपवित्र हो जाओगे, ऐसा कहा था ना, तो उसी को हम लोग अछूत बोलते हैं। तो अछूत सभी जाति, समुदाय तथा वर्ग ये सभी अलवार तथा नयनार के पक्ष में आ गए और उनके अनुयायी बन गए। क्योंकि अलवार और नयनार सभी जाति को समान नजरिए से देखता था, उनमें कोई भेदभाव की रीति नहीं अपनाया करता था। चीजें आपको समझ में आ गई एक एक करके कि भारत में भक्ति आंदोलन के क्या क्या हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अगर भारत में भक्ति आंदोलन पूछेगा तो आपको उतना नहीं लिखना है, बस इसमें से 1-2 लाइन लिख देना है ना। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक लिखना है जो कि भक्ति आंदोलन के कारण, यानी कि भक्ति आंदोलन जो हुआ भारत में उसका क्या क्या कारण था। तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी के अत्याचार, यानी कि जो भी उसमें मुस्लिम आक्रमणकारी था उन लोगों का बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा था, तो ये भी एक रीजन है जो कि भारत में आपका भक्ति आंदोलन हुआ है ना। तो ये भी क्या है? कारण है। दूसरा है धर्म और जाति का भय। सब लोगों को जो है भक्ति आंदोलन इसीलिए हुआ क्योंकि सब लोगों को धर्म और भक्ति के बारे में ज्यादा सोचने लगा सभी लोग, है ना। और
डर लगने लगा धर्म के बारे में सोच करके। उसके बाद फिर इस्लाम का प्रभाव, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे इस्लाम का प्रभाव के बारे में। फिर राजनीतिक संगठन, रूढ़िवादिता, पारस्परिक मतभेद, हिंदुओं का निराशा, है ना। तो ये सभी टॉपिक भारत में आंदोलन के कारण हम लोग इसको जो है अच्छे से देखेंगे। भक्ति आंदोलन के कारण हम लोगों ने देखा है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो हो सके तो इसको छोड़ ले लीजिए, है ना। मुस्लिम आक्रमणकारी का अत्याचार था, धर्म और जाति का डर था, इस्लाम का प्रभाव था, राजनीतिक संगठन था, रूढ़िवादिता था, पारस्परिक मतभेद था, हिंदुओं की निराशा था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है भक्ति आंदोलन का उद्देश्य, यानी कि जो भक्ति आंदोलन हुआ भारत में, इसका क्या क्या उद्देश्य था, इसको देखते हैं। हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार करना, ये भक्ति आंदोलन का पहला उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, क्या क्या, एक हिंदू धर्म और एक समाज, इनकी सुधार करना, ये आपका भक्ति आंदोलन का पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा, इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय करना, इस्लाम और हिंदू धर्म में जो इतना इख्तलाफ चल रहा है, खिलाफती चल रहा है, तो इनको क्या करना, समन्वय करना, है ना। ये हो गया भक्ति आंदोलन का उद्देश्य। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं, यानी कि भक्ति आंदोलन, जो भारत में भक्ति आंदोलन हुआ था, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, इनको देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है एक ईश्वर में आस्था, यानी कि एक ही ईश्वर है, एक ही गॉड है, उसमें आस्था, उसमें सभी लोगों का विश्वास हुआ। दूसरा, बाह्य आडंबरों का विरोध, यानी कि बाह्य आडंबरों का जो है विरोध किया। उसके बाद तीसरा, संन्यास का विरोध किया भक्ति आंदोलन में, ठीक है। चौथा, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जो भी वर्ण व्यवस्था था, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, ब्राह्मण वगैरह ये सारा चीज जो 4-5 जाति था, उनका विरोध किया। मानव सेना पर बल, है ना, मानव सेवा पर बल, यानी कि सेवा करना वगैरह पर जो है ज्यादा बल दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया गया। ये भारत में जो भक्ति आंदोलन था, इसमें हिंदू और मुस्लिम को मिलाने का काम किया गया। ये आंदोलन जो है बहुत ही हद तक सफल भी हुआ हिंदू मुस्लिम को एक करने में। स्थानीय भाषाओं में उपदेश, और लोगों ने जो है उपदेश जो है वो स्थानीय भाषाओं में दिया। अब ऐसा नहीं कि आपको हिंदी आती है और इंग्लिश में आके कोई उपदेश दे रहा, वैसा नहीं है, बिल्कुल आपको जो भाषा आती है उन्हीं भाषा में जो है उपदेश देने का प्रयास किया गया। समानता की भावना, और समानता की भावना यानी कि सब बराबर है, सब समान है, उनकी मतलब कि समानता की भावना पर जो है यहाँ पर काम किया गया। तो ये था आपका भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ, उनका मुख्य विशेषताएं, है ना। चीजें आपको समझ में आ रही है, ये आपका उद्देश्य हो गया, ये आपका कारण हो गया, और ये आपका विशेषताएं हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है नयनार तथा अलवार संत के राज्य के साथ संबंध, यानी कि जो नयनार थे और अलवार थे, उनका राज्य के साथ क्या क्या संबंध था, इनको देखते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रति तमिल भक्ति रचना में विरोध जताई गई है ना। बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के, इन दोनों के प्रति जो है तमिल भक्ति रचना में क्या जताई गई, विरोध जताई गई है। इस विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से देखने को मिलता है, यानी कि जो विरोध है पूर्ण रूप से कहाँ से प्रूफ होता है, तो नयनार संतों की जो रचना है, नयनार जो संत है उनकी जो रचना है, उन्हीं में देखने को मिलता है कि वो लोग जो है बौद्ध और जैन धर्म के प्रति विरोध जताते थे। तमिल क्षेत्रों में बौद्ध और जैन धर्म मौजूद थे और उन्हें शिल्पी वर्ग और व्यापारी का श्रेय प्राप्त था, है ना। तमिल क्षेत्रों में बौद्ध और जैन धर्म दोनों मौजूद थे और उन्हें शिल्पी वर्ग और व्यापारी का श्रेय भी प्राप्त था। इन धर्मों को राज के संरक्षण तथा अनुदान कभी कभी ही प्राप्त होता था, ठीक है। इन धर्मों को जो है राज के संरक्षण और अनुदान जो है वो कभी कभी ही प्राप्त होता था। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि परस्पर विरोध अर्थात प्रतिस्पर्धा धार्मिक समुदायों राजकीय अनुदान को लेकर होता था, ठीक है। तो बहुत से इतिहासकार मानता है कि परस्पर जो विरोध होता था वो प्रतिस्पर्धा धार्मिक समुदाय राजकीय अनुदान को लेकर के होता था। अब अगला हम लोग टॉपिक पॉइंट को देखते हैं। शक्तिशाली चोल साम्राज्य ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा का समर्थन किया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण हेतु भूमि अनुदान किए, ठीक है। तो शक्तिशाली जो चोल साम्राज्य था उन्होंने जो है ब्राह्मण और भक्ति परंपरा का जो है समर्थन किया और विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण हेतु भी भूमि अनुदान किए, ठीक है। अगला है पॉइंट आपका चिदम्बर, तंजावुर, गंगाई कोंड, चोलपुरम में विशाल शिव मंदिरों का निर्माण चोल सम्राटों ने की थी, है ना। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब अगला पॉइंट है आपका नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा के समान था क्योंकि इनके दर्शन से शिल्पकारों का समाज में अच्छा दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो नयनार संत का जो दर्शन है वो शिल्पकारों के लिए क्या था, प्रेरणा के समान था, उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन था। नयनार संत जो है शिल्पकारों के लिए क्या था, इंस्पिरेशन था, प्रेरणा स्रोत था, है ना। क्योंकि इनके दर्शन से शिल्पकारों को समाज में अच्छा दर्जा प्राप्त हुआ था क्योंकि नयनार के आने से शिल्पकार लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिला, उन्हें बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिला, सभी को बराबर देखा जाने लगा, कोई हिंदू नहीं कोई मुस्लिम नहीं, इस तरीके से जो है काम होने लगा। नयनार तथा अलवार संत वेल्लाल कृषकों के द्वारा सम्मानित किए जाते थे, इसलिए सम्राटों ने उनको समर्थन पाने का प्रयास किया, है ना।
तो नयनार जो है वो अलवार संत वेललाल कृषकों के द्वारा सम्मानित किए जाते थे, इसलिए सम्राटों ने उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता मजबूती के लिए अपनी सत्ता मजबूती हो गया यहाँ पर है ना, 1 सेकेंड, अपनी सत्ता, तो सम्राटों ने जो है देवी समर्थन पाने का दावा किया है ना। तो सम्राट जो भी राजा होते थे उस समय, जो भी सम्राट होते थे वो लोग क्या करते थे कि मेरे ऊपर जो है इनका कृपा है, इस भगवान का कृपा है, इसका ये है वगैरह वगैरह बोलते थे और अपनी जो सत्ता है उसको मजबूती करते थे। ठीक है, तो सम्राटों ने देवी समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता मजबूती के लिए सुंदर मंदिरों का भी निर्माण करवाया, यानी कि अपना सत्ता मजबूती करने के लिए जो है सुंदर मंदिरों का भी निर्माण करवाया। साथ ही साथ पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों को भी उन मंदिरों में रखवाया है ना। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये सारा चीज़ों को। तो सम्राटों ने देवी समर्थन पाने का दावा किया, अपनी सत्ता मजबूती के लिए सुंदर मंदिरों का भी निर्माण करवाया, साथ ही साथ पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों के भी उन मंदिरों में रखवाया। ठीक है, ये हो गया आपका नयनार और अलवार संत के बारे में, यानी कि इनका जो राज्य के साथ संबंध है उनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब छोटा सा टॉपिक देखते हैं, गंगा जमुना तहजीब अर्थात लोग। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आपको अच्छे से समझा देते हैं और अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। देखिए, गंगा जमुना तहजीब अर्थात गंगा जमुना बनावट है ना, गंगा जमुना तहजीब, इसका मतलब क्या हो गया कि गंगा जमुना बनावट। इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखते हैं। गंगा जमुना तहजीब अर्थात गंगा जमुना बनावट, यानी कि गंगा यमुना कल्चर है ना, इसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ। देखिए, यह मूलतः यानी कि जो गंगा जमुना तहजीब है यह मूलतः उर्दू में उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यह गंगा और यमुना नदी के किनारे बसे हुए हिंदू और मुस्लिमों के लिए प्रयुक्त होता है ना, यानी कि गंगा नदी के किनारे जो हिंदू और मुस्लिम बसे हुए उन्हीं के लिए जो है ये गंगा जमुना तहजीब वर्ड जो है यूज होता है। और गंगा जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल है। यहाँ से पूरे भारत को हिंदू मुस्लिम एकता का यानी कि यूनिटी का एहसास और गर्व होता है। और भारतीय सभ्यता को गंगा जमुना सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है ना, भारतीय सभ्यता को गंगा जमुना सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है। तहजीब और सभ्यता शब्द का अर्थ समान होता है, अर्थात इसे समान रूप से देखा जाता है। ठीक है, तो तहजीब और सभ्यता इसका मतलब एक प्रकार के समान ही होता है, यानी कि अगर आपको बोलते सभ्यता या फिर बोलते तहजीब, ये दोनों चीज एक ही है, इसे हम लोग समान रूप से देखा जाता है। चीजें आपको समझ में आ रही है। तो गंगा जमुना तहजीब जो है बहुत ही मिसाल है। और ये गंगा जमुना तो तहजीब है, इसको इसलिए नाम पड़ा क्योंकि गंगा नदी के किनारे हिंदू मुस्लिम दोनों लोग रहते हैं और बहुत ही मिलजुल करके रहते हैं। और मिलजुल करके रहने पर ही यूनिटी एक प्रकार का भलाई है, सभी का भलाई है, देश का भी है। हम लोग अगर आपस में लड़ाई करेंगे तो 100% देश डूबेगा, अंत में फिर हम लोग का ही बुरा होगा, हम लोग का ही कटेगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं जो कि है आपका स्त्री भक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल डिवोशन। हम लोग पहले भक्ति के बारे में पढ़े, भक्ति का मतलब क्या होता है, सेवा करना है ना, सेवा करना। लेकिन स्त्री भक्ति क्या होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं, फीमेल डिवोशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, इस परंपरा में स्त्रियों की उपस्थिति थी। ठीक है, स्त्री भक्ति में, क्योंकि भाई नाम ही है स्त्री भक्ति, तो स्त्री भक्ति में तो ऑब्वियसली बात है कि स्त्री का ही यहाँ पर प्रेजेंट होगा है ना, प्रेजेंस होगा। तो इस परंपरा में जो है स्त्रियों की उपस्थिति थी। जैसे अंडाल नामक अलवार स्त्री की भक्ति गीत को व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और भक्ति गीत आज भी प्रचलित थी। ठीक है, तो अंडाल नामक अलवार स्त्री की जो भक्ति है वो गीत को व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। ठीक है, और भक्ति गीत आज भी जो है प्रचलित है। अंडाल खुद को विष्णु की प्रेमिका पत्नी मानकर अपने प्रेम भावनाओं को छंदों के रूप में व्यक्त करती थी। और ये जो अंडाल है वो खुद को किसकी प्रेमिका, किसकी पत्नी, विष्णु की प्रेमिका यानी कि विष्णु की लवर मानकर खुद को विष्णु की लवर मानती थी और अपने प्रेम भावनाओं को छंदों के रूप में जो है वो व्यक्त करती थी। लेकिन क्राइकल उमारियार नामक स्त्री जो कि शिव को मानने वाली थी ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और इन स्त्रियों की रचनाओं में तीर्थात्मक को चुनौती दी है ना। लेकिन क्राइकल उम्मीदवार नामक स्त्री जो कि शिव को मानने वाली थी ने उन्हें क्या किया, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया और इन स्त्रियों की रचनाओं में पितृसत्तात्मक को चुनौती दी। तो ये हो गया आपका स्त्री भक्ति। ठीक है, अब है आपका अगला टॉपिक जो कि है कर्नाटक में वीर शैव परंपरा, जिसको अभी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में इस्लाम का उदय है ना। पार्ट 2 में हम लोग भारत में इस्लाम का उदय पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग ये देख लेते हैं कर्नाटक में जो वीरशैव परंपरा है वो क्या है, इसको देखते हैं। कर्नाटक एक राज्य का नाम है, कर्नाटका जिसको बोलते हैं, वहां पे वीरशैव परंपरा क्यों पड़ा, नाम क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, वीरशैव का अर्थ होता है शिव के वीर या शिव के नायक। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी अगर वीरशैव वर्ड आ जाए तो वीर का मतलब तो वीर होता है, जैसे बाल वीर है ना, वीर, और शैव का मतलब शिव।
तो वीर शैव का अर्थ क्या हो गया, शिव के वीर या फिर शिव के नायक। अब देखिए कर्नाटक में बासवन्ना जो कि एक ब्राह्मण थे, ठीक है, बासवन्ना क्या थे, एक ब्राह्मण थे। इन्हीं की अगुवाई में 12वीं शताब्दी में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ध्यान दीजिएगा सारा चीजों को। तो कर्नाटक में बासवन्ना जो कि एक ब्राह्मण थे, उसी की अगुवाई में 12वीं शताब्दी में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बासवन्ना कलाचूड़ी राजा के दरबार में मंत्री थे और इनके मानने वालों को वीरशैव तथा लिंगायत लिंग धारण करने वाले की संज्ञा दी गई है ना। बासवन्ना कलाचूड़ी राजा के दरबार में मंत्री थे और इनके मानने वाले को वीरशैव तथा लिंगायत लिंग धारण करने वालों की संज्ञा दी गई। लिंगायत समुदाय शिव की आराधना लिंग के ऊपर करती है, ठीक है। लिंगायत समुदाय जो है वो शिव की आराधना लिंग के ऊपर करते हैं, वो लिंग के रूप में करते हैं। लिंगायत समुदाय के पुरुष वाम रकंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। तो लिंगायत समुदाय शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। उसके बाद लिंगायत समुदाय के पुरुष वाम रकंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उसके बाद लिंगायत समुदाय का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे, अर्थात समा जाएंगे, और यह पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो लिंगायत समुदाय है उनका क्या कहना है, उनका यह विश्वास है कि आदमी मरने के बाद, ठीक है, कोई भी आदमी मरने के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे, ठीक है। भक्त शिव जो है उनमें लीन हो जाएंगे, अर्थात समा चाहेंगे, और यह पुनर्जन्म विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। श्रद्धा संस्कार को भी नहीं जानती है और मृत यानी कि शव को विधि पूर्वक दफना देते हैं, ठीक है। तो श्रद्धा जो है वो संस्कार को भी नहीं जानते हैं और मृत को विधि पूर्वक दफना देते हैं। चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। लिंगायतों ने ब्राह्मणीय व्यवस्था का विरोध किया और ब्राह्मणीय समाज में गौण यानी कि नीचा जाति समझे जाने वाले के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले तथा उनके अनुयायी बन गए, ठीक है। तो लिंगायतों ने ब्राह्मणीय व्यवस्था का विरोध किया और ब्राह्मणीय समाज में गौण यानी कि नीची जाति जिसको हम लोग बोलते हैं समझे आने वाले के साथ एक कंधे से कंधे मिलाकर चलने लगा तथा उनकी अनुयायी बन गए। अब आगे हम लोग देखते हैं जो कि है धर्मशास्त्रों में वयस्क विवाह विधवा पुनर्विवाह को अस्वीकार किया गया था, लेकिन लिंगायतों ने आसानी से स्वीकार कर लिया, अर्थात इन्हें मान्यता दे दी, है ना। तो धर्मशास्त्रों में व्यापक स्तर पर विधवा पुनर्विवाह को अस्वीकार किया तथा लेकिन लिंगायतों ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया, अर्थात इन्हें मान्यता दी गई, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही है। तो ये आपका जो है वो है कर्नाटक में वीरशैव परंपरा, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आपको सारी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि जो कल का वीडियो है पार्ट 2 जो आपका होगा, वहाँ पर हम लोग भारत में इस्लाम का उदय यानी कि भारत में इस्लाम धर्म जो आया कैसे आया थोड़ा बहुत हम लोग शॉर्टकट करके इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो जितना भी टॉपिक मैंने आपको बोला प्लीज उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से एक बार दोबारा रिवीजन कीजिएगा, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने वगैरह में, है ना। और प्लीज जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी को अगर पीडीएफ लेना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से आप जो है कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप में, और कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। कल जो आपसे क्लास आपकी रेगुलर होगी 2 बजे से 2 अगस्त से आपकी 2 करके क्लास होगी, तो आप लोग को आप तैयार रहना, ठीक है। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।